Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Madhushmita Nayak. In this video, I will be sharing some valuable tips regarding NEET biology that might help you in your NEET preparation. First of all, I want to say you I scored 673 in NEET 2024 and in biology section I scored perfect, that is 360 out of 360. You can also score this, but you have to put your efforts from your side. As all of you know, नीट पेपर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी में जुआलॉजी एंड बॉटनी दोनों इंक्लूडेड है. आपको पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए. एक दिन को वेरियस स्लॉट्स में डिवाइड करना है सो दैट यू कैन गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट. काफ़ी सारे बच्चों को ये गलत फहमी रहता है कि बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट है एंड फिर एग्ज़ाम के 2 या 1 महीने पहले अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन आई एम टेलिंग दैट वाज टोटली रॉन्ग, बिकॉज आपको सीरियस होके पहले से ही स्टार्टिंग करना चाहिए एंड मेहनत करके पढ़ना चाहिए. लास्ट के 2 महीने बचकर कुछ भी नहीं होगा. अगर मैं मेरी बात करूँगी तो मैं एक दिन बॉटनी और अगले दिन ज़ूलॉजी ऐसे अल्टरनेट करके पढ़ाई करती थी. इवन कुछ-कुछ बच्चों को बायो एक बोरिंग सब्जेक्ट भी लगता है. आज बायोलॉजी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. आई लव्ड इट व्हाइल रीडिंग. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो आपको कोई भी बोर फील नहीं होगा. सबसे पहले आपको खुद के लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए. फर्स्ट वीकली देन मंथली. टारगेट सेट करने के बाद आपको हर चैप्टर के नेम के साथ कौन से चैप्टर को कितने दिनों में कंप्लीट करोगे एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है. जैसे बायोलॉजी में हाईएस्ट वेटेज रखने वाला चैप्टर जैसे जेनेटिक्स, उसको ज़्यादा दिन देना है क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल एंड लेंदी चैप्टर है. फिर उसके बाद आपको ये करना है कि हमेशा एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर शुरू करना है. ऐसा गलती हर बच्चा करता कि वो सोचता कि मुझे एक बार सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँगी, जो कि पूरी गलत बात है. आपको चैप्टर कंप्लीशन के साथ-साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. इससे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा. अब मैं बात करूँगी किस तरह आप पढ़ोगे. लेट मी चूज़ एक चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. First of all, you have to attend lecture properly of that particular chapter. अगर आप ड्रॉपर हो तो ऑलरेडी आपके पास नोट बना हुआ होगा, तो फिर दोबारा नोट नहीं बनाना. अगर आप एक फ्रेश एस्पिरेंट हो तो आपको लेक्चर के साथ-साथ नोट्स बनाना चाहिए. फिर लेक्चर अटेंड करने के बाद सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपको एनसीईआरटी पे आना है. यू हैव टू रीड ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी केयरफुली एंड विथ इंटेंस केयर, क्योंकि एग्जामिनर उसी लाइन में के बीच से ही आपको क्वेश्चन फंसाता है. फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लगभग
100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए पर चैप्टर। आप किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उसी के मॉड्यूल या फिर अगर आप किसी भी बुक को रेफरेंस करते हो उससे भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन खुद को एनालाइज करना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आपका चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको फिर से चैप्टर में लौट कर उसको अच्छी तरह पढ़कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। Now I am going to tell you an interesting way of reading NCERT biology. You have to read paragraph wise. पहले आपको एक चैप्टर ओपन करना है, उसके बाद पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। एक पैराग्राफ चूज करो, उसको पहले पढ़ो, समझो एंड अपने पूरी तरह से पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पैराग्राफ को रिकॉल करो। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि मैं ऐसा खुद करके रिजल्ट पाया हूँ। याद करने के बाद फिर अगले पैराग्राफ पर आपको जाना है। फिर उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि सब बच्चे के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी को कितनी बार पढ़ें। मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जितनी भी बार पढ़ सकते हो पढ़ना, क्योंकि मैं कितनी बार पढ़ी थी मुझको याद नहीं है क्योंकि मैंने काउंट नहीं की थी। इतनी बार आप पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी जितनी तक आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके दिल में ना समा जाए, दिल में ना उतर जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ रखी थी कि मेरे एनसीईआरटी फट गए थे भी। तो आप सोच सकते हो मैं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। एंड मैंने जो टेक्निक आपको बताया कि पैराग्राफ वाइज रीड करना है, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप हर एक क्वेश्चन देखते ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन विदाउट सीइंग ऑप्शंस आपको क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। इन सब के बाद भी एक बहुत बड़ा चीज है जो कि रिवीजन। आप रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितना भी पढ़ लो, आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपके किए हुए मेहनत वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से रिवीजन करना ही चाहिए। इसीलिए हर रोज ईच सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है। बायो के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उन चैप्टर का शॉर्ट नोट भी आपको बनाना है ताकि एग्जाम के 3 महीने से पहले आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है। लास्टली अगर मैं एक सच बात बताऊं तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि मैं रात को जल्द सो जाती थी। मैं 4 बजे उठकर बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर पहले से ही कंप्लीट कर लेती ताकि मॉर्निंग को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड फिर आपके दिन का प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद आप इसे फॉलो करके देखिए, आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेगा। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप मेहनत कर सकते हो, अपनी लाइफ बदल सकते हो। इसीलिए सब कुछ आपको ही करना है, कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना। मैं ये लास्ट मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपका उद्देश्य साफ है, आपकी मेहनत सच्चा है,
आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।